हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष साहू अपेक्स आयु क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। व्यापम द्वारा आयोजित डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 जिसमें 30 प्रश्न रीजनिंग से पूछा गया था, जिसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हमें डायग्राम्स दिया है और इन डायग्रामों से हमें उस डायग्राम का चयन करना है जो स्त्री, माँ और इंजीनियर के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला डायग्राम देखिए, एक छोटा डायग्राम, एक सर्कल दिया हुआ है और उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है और इन दोनों सर्कल से जुड़ा हुआ एक और सर्कल दिया हुआ है। तो हम सबसे छोटा सर्कल को मानेंगे क्या, माँ मानेंगे, और इस बड़े सर्कल को मानेंगे क्या, स्त्री, क्योंकि प्रत्येक माँ जो होती है आपका एक स्त्री होती है ना। और एक इंजीनियर, एक बड़े सर को मान लेते हैं आपका इंजीनियर। क्लियर है। और इंजीनियर जो है आपका स्त्री भी हो सकती है और माँ भी, इसलिए हमने इसको दोनों को जोड़ के रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमें एक विलुप्त पद का चुनाव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो श्रृंखला के अगला जो अक्षर, अगला जो डायग्राम होगा उसे क्या करना है आपका, पूर्ण करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल दिया हुआ है और उस सर्कल के एक सर्कल दिया हुआ है और उस सर्कल के अंदर में एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है और उसी ट्रायंगल को क्या किया है आपका, उसके ऊपर एक और बड़ा ट्रायंगल डाला है। तो ऐसे ही करके क्या किया है, रिपीट किया है। तो यहाँ पे देखिए एक होम का साइन दिया हुआ है अंदर में और इस होम के साइन के ऊपर भी एक और होम बनाएगा। ठीक है, जिस तरह से पहले डायग्राम से दूसरे डायग्राम को बनाया है उसी प्रकार तीसरे डायग्राम से चौथे डायग्राम को बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। यहाँ पे ट्रायंगल है, इसको रिपीट किया है, डबल बनाया है। यहाँ पे होम है, उसको भी डबल बनाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें एक श्रृंखला दी हुई है और उसमें हमें गलत संख्या का चुनाव करना है। ये श्रृंखला एक सीरीज बन रही है और उस सीरीज में कहाँ पे क्या है, मिस्टेक हुआ है, उसको हमें चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7, जो कि ये है, और 4 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 11, ये है, और 11 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए क्या आपका 18। ठीक है, जो कि यहाँ पे 20 है। ठीक है, और 18 और 11 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 29, जो कि है, और 29 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 47, और 47 और 29 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 76। तो यहाँ पे 20 के स्थान पे होना क्या था आपका 18। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गलत। देखिए हमें एक श्रृंखला दी हुई है, हमें गलत संख्या का मान ज्ञात करना है। देखिए 5 और 3 के बीच डिफरेंस है आपका 2 का, 3 और 6 के बीच डिफरेंस है क्या आपका 3 का। क्लियर है, यहाँ को छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 9 और 12 के मध्य डिफरेंस है आपका 3 का, 12 और 17 के मध्य डिस्टेंस है आपका 5 का, और 17 और 15 के बीच में डिस्टेंस है आपका 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का। देखिए एक सीरीज बन रहा है 2 3, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए डिफरेंस। क्लियर है। तो वास्तविक में 10 की जगह कौन सा संख्या होना चाहिए आपका 11। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गलत पद, गलत संख्या। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7, और 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 49। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए आपका 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 36, जो कि ये है। उसी प्रकार 8 और 2 है, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 100। ऑप्शन नंबर ये 100 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हमें डायग्राम दिए हुए हैं और उन डायग्रामों से हमें माँ, दादी और स्त्री का संबंध दर्शाने वाला डायग्राम का चयन करना है।
ठीक है। तो मैंने बताया कि प्रत्येक माँ एक स्त्री होती है, उसी प्रकार प्रत्येक दादी भी एक स्त्री होती है। तो ये हो गया क्या, स्त्री, क्लियर है। और ये हो गया क्या, माँ, और ये हो गया क्या, दादी, है ना। दादी का रिश्ता अलग होता है और माँ का रिश्ता अलग होता है, इसलिए अलग अलग किए हैं, लेकिन दोनों क्या है, एक स्त्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, स्त्री, और ये हो जाएगा माँ, और ये हो जाएगा दादी, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हमें पासा दिया हुआ है और पासा को बनाने के लिए हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। देखिए, जिस पासा की संलग्न सतह का योग 7 नहीं होता, ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 2 और 4 6 हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या है आपका, मानक पासा है, ठीक है। क्या पासा है आपका, मानक पासा। और मानक पासा में विपरीत सतहों का योग क्या हो जाता है आपका, 7। विपरीत सतहों का योग हो जाता है आपका 7। तो हमें पूछा है आपका 4 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने बोला है विपरीत सतहों का योग क्या होता है आपका, 7। तो 4 में और कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा, 3। तो उसी प्रकार ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हमें भिन्न का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे केजी दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, आपका टन दिया हुआ है। ये तीनों क्या है, आपका वजन को नापने का माप है ना। और फुट जो है आपका हाइट को नापने का माप है, या लंबाई को नापने का माप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए 9, हमें दिया 6, 4 और 52। जब 6 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 36, है ना। 6 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। और उसी प्रकार आपका 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 16। जब 36 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 52, ठीक है। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 9, है ना। 9 और 5 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 25। 9 और 5 जो होता है आपका 34, यहाँ पे 35 की जगह होना था कि आपका 34, ठीक है। यहाँ पे 68 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 64, है ना। बच कितना रहा है, 4, जो कि क्या होगा आपका, 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा आपका 68, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हमें श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। तो देखिए इनके बीच में कितना का डिफरेंस है आपका, 7 का डिफरेंस है, क्लियर है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 8 जोड़ेंगे 23 में तो क्या आएगा, 31। और 31 में हम लोग जोड़ेंगे 9 तो होगा क्या, 40। 40 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 50। और 50 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 61। तो उसी प्रकार जैसे एक एक अंक बढ़ाया है, तो यहाँ पे 11 में 11 को क्या करेंगे आपका, 12। तो 61 में 12 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका, 73। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डी और आई के बीच में जो डिफरेंस है आपका 5 का है, और आई और एल के बीच का डिफरेंस क्या है आपका, 3 का है। जब डी में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, आई, डी, ई, एफ, जी, एच और आई, ठीक है। उसी प्रकार आई में जोड़ेंगे 3 तो जे, के, एल, ठीक है। उसी प्रकार ये क्रम आपका चलते ही जाएगा। यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी क्या क्या डिफरेंस है आपका, 3 का। यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना का होना चाहिए, 3 का, तभी तो ये सीरीज बनेगा, 5 3 5 3 5 3 5 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। जब जी में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, जे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हमें आकृति दी हुई है और हमें अगला जो आकृति होगा उसका चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ है और एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं, क्लियर है। और ये डाउन की तरफ है, इन लोग विपरीत दिशा में आपका डायरेक्शन मतलब मुंह किए हैं, तो ये भी क्या होगा, विपरीत दिशा में, है ना। और डाउन का है तो नीचे की तरफ रहेगा, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी नीचे की तरफ है और विपरीत दिशा में मुंह किया हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हमें विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो में विषम है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका 240 और बी में दिया हुआ आपका 304, इनके मध्य का जो डिफरेंस है आपका 64 का है,
304 और 272 के मध्य जो डिफरेंस है आपका 32 का है। और उसी प्रकार आपका यहाँ पे होना क्या था, आपका डिफरेंस आपका 16। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी के स्थान पर क्या होना था आपका 256, जबकि यहाँ पे दिया क्या है आपका 210, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से विषम है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे गुणा 4 से मल्टीप्लाई 2 करके -1 किया है तो आया है क्या आपका 7, जो कि यहाँ पे है। उसी प्रकार गुना 2 करके प्लस किया है 1 तो आया है क्या आपका 15। उसी प्रकार आपका 15 में गुणा 2 करके -1 किया है तो आया है क्या आपका 29। उसी प्रकार आपका 235 में गुणा 2 करके -1 किया है तो आएगा क्या आपका 469। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हमें उन सतहों का संख्या ज्ञात करना है जिसमें कोई रंग नहीं है। तो हमें दिया है क्या 64, और घन का जो आयतन होता है आपका का जो फार्मूला होता है ये होता है a का क्यूब, जिसका मान क्या है आपका 64, जो कि दिया हुआ है। ठीक है। जब हम इसका a निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या 4। ठीक है। इस a को हम फलकों की संख्या मान लेते हैं, तो फलकों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आपका n से। n इज इक्वल टू होगा 4, और घनों की संख्या जिसमें कोई रंग नहीं है इसका जो फार्मूला होता है आपका इज इक्वल टू n-2 की पावर 3। इस फार्मूले में हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका n का जो मान है आपका 4 -2 की पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा क्या 8। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे a दिया हुआ है, d दिया हुआ है। प्रत्येक अक्षर समूह के प्रथम अक्षर पर फोकस करेंगे तो यहाँ पे a है, यहाँ पे d है। जब a में +3 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या d, है ना। उसी प्रकार d में जब +4 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या h, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे 5 प्लस करेंगे तो आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 6 प्लस करेंगे क्या आएगा s। s में जब 7 प्लस करेंगे तो ये जाएगा क्या z, है ना, ये हो जाएगा z। अब यहाँ पे प्रत्येक समूह के दूसरे अल्फ़ाबेट्स पर फोकस करेंगे। उसी प्रकार देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है b में हम +5 करते हैं तो ये हो जाता है क्या आपका g। उसी प्रकार हम g में +6 करेंगे तो ये हो जाएगा m, और m में +7 करेंगे तो यही हो जाएगा क्या t, और t में जब हम +8 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या b, और b में जब हम +9 करेंगे तो यही हो जाएगा क्या k, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका k। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे d लिखा हुआ है ना, और d में जब हम +7 करते हैं तो यही क्या हो जाता है आपका k, है ना, ये k हो जाता है। और k में जब हम +8 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या s, है ना। और s में जब हम +9 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या b, और b में जब +10 करेंगे तो ये हो जाएगा l। उसी प्रकार जब हम l में +11 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका w। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा w। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, हमें घनों की संख्या ज्ञात करनी है, और देखते जाइए। ये एक घन हो गया, ठीक है, और ये 2 घन हो गया, ये 3 घन हो गया, ये 4 घन हो गया, ये 5 और ये 6। क्लियर है। और ये हो जाएगा क्या 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 11, और ये 12, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। उसी प्रकार देखिए 18, हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या लाना है। तो यहाँ पे देखिए 6 का जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12, 7 का गुना करेंगे 3 से
गुना 2 किए, फिर यहाँ पे गुना 3 करेंगे 7 से, तो क्या हो जाएगा 7 से 21। यहाँ पे 8 है तो गुना हम लोग 4 करेंगे तो 8 चौक क्या हो जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हमें प्रश्न दिया है आपका शेष 3 से भिन्न कौन सा है पूछा है। ठीक है, तो देखिए लिखना, पढ़ना और सीखना ये तीनों क्या है आपका क्रिया है, जबकि ज्ञान इन तीनों से क्या है आपका भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया है TAME, उसी प्रकार आपका SBLD। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यू दिया है, क्यू के बाद क्या आता है आपका, क्यू के बाद आता है क्या आर आता है, आर के बाद क्या आता है एस के बाद क्या आता है आपका टी। उसी प्रकार देखिए ए है, ए के बाद क्या दिया हुआ है आपका ए है, उसके बाद दिया है आपका बी। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका सी, और यहाँ पे दिया है क्या डी। क्लियर है। उसी प्रकार जे दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए क्या के, और एल तो यहाँ पे दिया हुआ है, और एम यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी के बाद क्या आता है आपका सी, डी तो यहाँ पे दिया हुआ है, और ई भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हमें ए सी दिया हुआ है, EH IM MR, और हमें अगला कौन सा अक्षर होगा उसको ज्ञात करना है। प्लस ए में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सी। उसी प्रकार ई में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एच। उसी प्रकार आई में +4 करेंगे तो क्या होगा आपका एम। ठीक है, और एम में हम +5 करते हैं तो ये हो जाता है क्या आर। उसी प्रकार देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, हमें क्यू दिया है, क्यू में हम कितना जोड़ेंगे आपका 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक सीरीज बन रहा है, देखिए +2 किया तो सी आया, +3 किया तो एच आया ई के बाद, है ना। तो क्यू में +6 करेगा तो क्या आएगा आपका डब्ल्यू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले होगा क्या रोगी, फिर डॉक्टर आएगा, फिर इलाज का निदान का उपाय बताएगा। क्लियर है, फिर आपका इलाज करेगा, फिर आपका स्वास्थ्य का लाभ होगा। क्लियर है, तो 4 2 3 फिर 1 फिर 5, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे हमें ऐसे विकल्प का चयन करना है जो मैच करे, है ना, कंप्लीट हो। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो सी का जो डायग्राम बनेगा आपका कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कागज दिया हुआ है, उसको फोल्ड किया हुआ है, जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका एक सिंपल सा पेज बनेगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ए एक संभावित आंसर है। ठीक है, इसमें ये देखना होता है कि एक खाना छोड़ के जो होता है आपका इसका विपरीत होता है, और जो लगा हुआ है उसको संलग्न बोलते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से जब हम चयन करते हैं तो 1 और 2 ऐसा लग रहा है कि होगा, संभावित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हमें उस डायग्राम का चयन करना है जो यात्री ट्रेन और बस के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिया हुआ है हमें डायग्राम, है ना। तो जो ये हो जाएगा क्या यात्री जो है आपका ट्रेन से भी सफ़र करता है और बस से भी सफ़र करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, हमें पासा दिया हुआ है और पूछा है आपका एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 2 8 और 6 और 1 7,
जब संलग्न सतह का योग 7 हो रहा है तो ये मानक पासा नहीं है। यदि मानक पासा होता तो 1 के विपरीत हम लोग क्या लेते, 6, क्योंकि उसका योग जो होता है आपका 7 होता है विपरीत सतह का, ठीक है। लेकिन ये मानक पासा नहीं है ना, मानक पासा नहीं है। 1 के जो विपरीत होगा आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उसी प्रकार देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27, हमें डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम से हमें उसका चयन करना है जो आपका फैक्ट्री, उत्पाद और मशीन के मध्य संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो ये देखिए एक ऑप्शन नंबर डी, देखिए ये एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं क्या, और उसके अंदर में ये 2 और सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इस बड़े सर्कल को हम लोग मान लेते हैं क्या, फैक्ट्री, क्लियर है, क्या मान लेते हैं, फैक्ट्री। और इसको मान लेते हैं क्या, मशीन, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ही रहता है मशीन। और इसको मान लेते हैं क्या, आपका प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है। तो ये जो डी का जो डायग्राम है आपका फैक्ट्री, उत्पाद और मशीन के मध्य संबंध को दर्शाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हमें अगला पद याद करना है। ये संभावित आंसर है आपका बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, बहुत इजी है। इधर देखिए 2 0 है और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए आपका, इस लाइन में है तो इस लाइन में भी होगा, इस लाइन में है, इस लाइन में है, तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे क्या आ जाएगा आपका, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 5 और 6, जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है आपका 21, 10 और 5 15 और 15 और 6 21, जब 21 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो क्या आता है आपका 42 है। और उसी प्रकार 17, 3 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 34, है ना। और 34 को जब हम 2 से गुना करते हैं, है ना, 34 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है क्या 68, जो कि दिया हुआ है ना। यहाँ पे 92 है, तो 92 को जब आधा करते हैं तो ये हो जाएगा क्या आपका 46, है ना। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो रहा है क्या 15 और 8 23, तो और कितना जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 46, तो 23 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 46, और 46 में जब हम गुना करेंगे 2 का तो हो जाएगा क्या 92, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ओके। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर सेट कीजिए, ताकि जब भी चैनल पर वीडियोज़ आए तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको हो सके।